पाकिस्तान क्या ज़बरदस्त काम कर रहा है। कुछ क्रिकेट की अगर बात हो जाए तो इस फ्रंट पे भी इंडिया ने भरपूर कोशिश की थी कि पाकिस्तान को गजन पहुंचाए, हो नहीं सका ऐसा। बांग्लादेश की टीम जो आई दौरे पे उसने कल कदाफी में प्रैक्टिस की और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी प्रैक्टिस की और बताया जा रहा है कि वो प्लेयर्स जिन्होंने पीएसएल फाइनल में हिस्सा लिया था उनको रेस्ट है, लेकिन बाकी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कौमी टीम के नए नवेले हेड कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने ये कहा है कि बाबर रिजवान दोनों बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, हमारे प्लान में वो है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें बेहतर करनी है, वो बेहतर कर लेंगे तो फिर उनको तो कर लेंगे। इससे तो यही जाहिर होता है कि ही इज़ उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है यंगस्टर्स को ओवर बाबर आजम एंड ओवर रिजवान। तो मेरे ख्याल में अब देखना ये है कि अंदर की खबर तो हमें हमारे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। हमारे साथ सैयद अवैस साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। सर साहब ये बताइएगा, ये ज़रा क्या दुरुस्त कराना है हसन साहब ने बाबर आजम और रिजवान का? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इस वक्त आपको पता है कि सब जितने भी प्लेयर अपना है पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है और पाकिस्तान इस वक्त तैयारी कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की और यहाँ तक कि एशिया T20 जो खेला जाना है। मुझे पता है टीम सिलेक्शन के ऊपर मेरे भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इतनी भी सुबह की आन पड़ी थी कि आपने सुबह सुबह आते ही टीम जो उनसे सिलेक्ट कर दी सुबह 8 के टाइम का थोड़ा सा आपने शाम तक का वेट नहीं किया। दो प्लेयर्स की बात करूं जिस पे शायद बहुत सी तनकीद आपको पता हो भी रही है इस वक्त, स्पेशली हुसैन तलत की अगर आप बात करें, मिडल ऑर्डर के अंदर आप उनको लेके हैं, वैरस उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कोई खास परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें। T20 के अंदर PSL में भी आपने देखा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो खेल रहे थे, कोई ऐसा सच इंप्रेसिव परफॉर्मेंस उनकी थी नहीं, उससे बेहतर था मास सदाकत जैसे यंगस्टर को आप इंक्लूड कर लेते टीम के अंदर। उसके अलावा फ़हीम अशरफ की आपको पता है कमेंटेटर्स खुद बात कर चुके हैं कि फ़हीम अशरफ जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे बेशक उन्होंने 28-30 रन किए थे, लेकिन इनके ऊपर T20 वर्ल्ड कप में भी तनकीद हुई थी, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी में भी तनकीद हुई थी, और अब भी जाके इस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान था। सबसे बड़ा जो इस वक्त जो पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेट सिनेरियो किया वो था सुफियान मुकीम को ड्रॉप करना। एक प्लेयर ने 11 या 10 मैचेस के अंदर 18 से 19 विकेटें आपके लिए ली हैं। एक उसका मैच बुरा गया PSL के अंदर जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने उसको बेंच लाइनअप कर दिया। पाकिस्तान टीम ने उसको ड्रॉप कर जीत के उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करके आपको दिया है। वेरस बाबर और रिजवान की जो बात आप करें, देखें बाबर नो डाउट है, मुझे पता है कि कैमरा भी लगता है, कमेंटेटर्स बात करते हैं, जब उसकी विकेट जाती है दूसरी टीम जो उसका एक मोराल है वो ऑब्वियसली बड़ा पॉजिटिव होता है कि बड़ी विकेट है, सबको पता है अपनी डे पे वो बड़ा तगड़ा परफॉर्म करता है, उसने परफॉर्म करके दिया है। लेकिन आने वाले अगर वक्त की आप बात करते हैं, क्योंकि जिस सीट के अंदर T20 क्रिकेट जा रही है आपको पता है 230 भी हो रहा है, 240 भी हो रहा है, चेज भी हो रहा है। बाबर आजम हो चाहे रिजवान हो, उनकी T20 के अंदर मैं कहता हूँ जगह थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि आप अब जा रहे हो उन बैट्समैन की तरफ जो कि स्ट्राइक रेट बड़े स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। जैसे हसन नवाज था, उसने चौथे पांचवें पोजीशन के अंदर देखे ना, उसने जाके अपने आप को मनवाया है। अगर आप ओपनर्स की बात करें तो साहिब फरहान ने 170 180 यहाँ तक 230 240 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो आप स्ट्राइक रेट बैटिंग के ऊपर बात चल चुकी है। मुझे पता है बहुत से लोग इस वक्त भी तनकीद कर रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको, लेकिन वो सीनियर्स हैं आपको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, आपको बड़े तरीके से हैंडल करना है। आपने उनको बताना पड़ेगा कि यार आप हमारे T20 प्लान्स में नहीं हो, आप ऑडियो टेस्ट के प्लान में हमारे साथ। ओके, बट फिर ओवैस ये बताइए कि फिर इस टीम में जब आप T20 की बात करते हो, ऑब्वियसली 11 के 11 वोंट कम एंड जस्ट गो बैंग बैंग बैंग, कहीं आपको कामनेस की ज़रूरत तो होगी ना। सिचुएशंस हमेशा से ऐसी नहीं होंगी कि आपको बेल्टर मिलेगा, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको आएँ और आप 20 बॉल 35 करें, इनिंग्स बिल्ड करें। सो हाँ, ये हसन नवाज में हमने क्वालिटी देखी ज़रूर, बट व्हेन इट कम्स टू बाबर एंड रिजवान, अगर तो उन्हें आना है वापस T20 में, व्हाट डू दे हैव टू चेंज? डू दे हैव टू चेंज द टेक्निक, या फिर उन्हें अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये देखिए बाप ने एक अच्छा सवाल और बल्कि उसका जवाब भी अच्छा ही दे दिया कि आपको टेक्निक नहीं, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है। देखिए आप परफॉर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, दैट मींस कि आप टेक्निकली वाइज आप तगड़े हैं, ठीक है, बुरा पैच सब प्लेयर्स के ऊपर आता है, लेकिन आपको नंबर गेम अपनी फिर चेंज करनी पड़ती है। किस सेंस में कि मिडिल ऑर्डर के अंदर जो आपने स्टेबिलिटी की बात की, कि अगर अभी इस वक्त पाकिस्तान का स्क्वाड आप बांग्लादेश के खिलाफ उठा के देखें, सबसे पहली चीज ये है कि आप इसमें किसी प्लेयर को जस्टिफाई सेंस में नहीं कर सकते, नए प्लेयर की मैं बात करूं, क्योंकि सैंपल साइज बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 T20 मैचेस का सैंपल साइज है, उसमें आप क्या किसी को जस्टिफाई करोगे? जहां तक लड़के आपको पता है बेंच पे ही बैठे रहेंगे। आप ओपनर्स साहिबजादा फरहान आपके पास मौजूद है, साइम अयूब आपके पास मौजूद है,
उसके बाद अगर हारिस से आप करवाना चाहें, आपके पास एक ऑप्शंस काफी मौजूद हैं। जब मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी की बात आती है, जहां पर आपने बात की कि खुदा न खास्ता अगर आपके जल्दी प्लेयर्स आउट होते हैं ऊपर से, तो आपको स्टेबलाइज के लिए इनिंग्स चाहिए। वहां पर बाबर और रिजवान एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, आपको पोजीशन अपनी बैटिंग की चेंज करनी पड़ेगी। देखें, फिर मैं कह रहा हूं कि आपको स्ट्राइक रेट के ऊपर इस वक्त चलेगी ये दुनिया T20 क्रिकेट, वो स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। बीच में स्टेबिलिटी भी आती है कि कुछ प्लेयर होते हैं जो कि स्टेबलाइज इनिंग्स के लिए वहां पर खेलते हैं कि ताकि एक विकेट को रोक सके एक साइड को। तो बाबर हो चाहे रिजवान हो, उनकी पोजीशन खुद उनको समझना पड़ेगा कि हमें अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करके मिडिल ऑर्डर में आना पड़ेगा। ऐसे सीनियर प्लेयर्स, ऐसे सीनियरिटी, आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑल्सो डाउन द ऑर्डर हमें हिटर्स की भी ज़रूरत है। वी डोंट सी अ लॉट ऑफ हिटिंग फ्रॉम पाकिस्तानी बैटर्स, और फिर हमें फिनिशर्स की भी ज़रूरत है। यानी चौथे और पाँचवें नंबर का जो आपका बैटर है, अगर वो आता है, वो हो सकता है 12 पर 36 रन आपको बना के दे दे, लेकिन वो आखिरी ओवर तक नहीं जाएगा। अगर वो हिटिंग की जानिब जाएगा तो हो सकता है वो आखिरी या सेकंड लास्ट क्रूशियल ओवर में आउट होकर चला जाए, और फिर आकर वही बॉलर्स पर गेम एंड हो रही होती है। अच्छा, देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप थोड़ा सा बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर की आप बात करें, खास करके 5वां 6ठा नंबर आप कर लें, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आप हार्दिक पांड्या से अपना मुकाबला करते हो। ऐसा पिंच हिटर की बात मैं कर रहा हूँ, या आप करते हो मैक्सवेल की बात कर लें, स्टोनिस की बात कर लें, ये बड़े नाम है जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेस आपको दिखा रहे हैं। 5वें 6ठे प्लेयर के अंदर एक अच्छी बात है कि हसन नवाज जैसा एक प्लेयर आपके पास आ गया कि उसने चौथे में भी परफॉर्म करके दिया, 5वें में भी किया, और उसने उस मैचेस में परफॉर्म करके दिया जिसमें आपको 19-20 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, तब भी उसने परफॉर्म करके आपको दिया कि करंट सिचुएशन अपने ऊपर प्रेशर आप आने नहीं दिया। फहीम अशरफ इस वक्त आपके पास मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली वो 6ठे पे शायद बैटिंग करने आए, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होगी। उन्होंने उस दिन परफॉर्म करके भी आखिरी मैच के अंदर दिया कि आखिरी ओवर में 28-29 रन स्कोर कर दिया था। इम्पैक्ट है उसके अंदर। मोहम्मद वसीम जूनियर वन फॉर्चुनेट था कि वो इंजर्ड हो गए क्वेटा वाले फाइनल के अंदर। तो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि सैंपल साइज बहुत बड़ा है कि 3 T20 मैचेस के अंदर आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। आपको इन लड़कों को लॉन्ग रन देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करे। फिर आपको वो स्क्वाड जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको फिर आपको लॉन्ग रन देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन से पहले आपको कुछ को इख्तियारात देने पड़ते हैं। ये जो मुझे नहीं पता कि उनका क्या इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए माइक हेस्पिन के साथ, क्योंकि जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड के डग आउट को आप देखें तो वहां पर ऑब्वियसली वो एक हेड कोच है, उसके इख्तियारात हैं, उसको पता है कि मैंने टीम क्या खिलानी है, मैंने किस पोजीशन के ऊपर टीम खिलानी है। अगर ये चीजें फिर होनी है कि जी पेपर वहां से कागजी कार्रवाई करके आई होगी कि जी ये अपना 15 का स्क्वाड है, इसी से आपने टीम को चलाना है, तो ज्यादा देर वो नहीं टिकेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो हेड कोच है, चाहे आपका कप्तान है, चाहे टीम है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस साहब। मेरे ख्याल में इससे लग ऐसा कि देन इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ब्रेक फॉर बाबर आजम एंड रिजवान। अगर हम इस ऑर्डर होते ही कितने हैं। हाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।